ज़िंदगी में हम कितना पा सकते हैं, कितने सफल हो सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसकी सीमा सिर्फ़ वही होती है जो हम खुद अपने लिए बना लेते हैं। मतलब एक्चुअल में इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ़ वही लिमिट हो जाती है जहाँ तक हम सोच पाते हैं। तो ये थी पार्ट 2 चैप्टर 1 की पहली लाइन। अगर आपने पार्ट 1 चैप्टर 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, आप पहले वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप प्रोग्राम से और बुक से जुड़े रह सकें। बुक का नाम है मेगा लिविंग, जो लिखी है रॉबिन शर्मा ने। 4 पार्ट्स हैं पहले चैप्टर के। चैप्टर का नाम है अचीविंग मास्टरी ऑफ द माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या है इस पार्ट 2 में तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीम लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का नाम है द पावर ऑफ लिमिटलेस लिविंग, मतलब असीमित जीने की शक्ति, असीमित सोचने की शक्ति, अपनी ज़िंदगी को असीम बनाने की शक्ति। इस पार्ट को मैं आपको 3 पॉइंट की मदद से समझाऊंगा। 3 पॉइंट्स मैं इसमें आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको ये पार्ट आसानी से समझ में आ सके। पहला पॉइंट है मोटिवेशन, दूसरा लॉजिक और तीसरा सॉल्यूशन। क्योंकि मोटिवेशन के साथ अगर लॉजिक ना होना तो वो मोटिवेशन किसी काम की नहीं होती है। तो मोटिवेशन का लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले मोटिवेशन पॉइंट में क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑथर बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन खराब नहीं होती है, सिर्फ सिचुएशन या फिर समय ऐसा होता है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। कोई भी समय खराब नहीं होता, सिर्फ ऐसा समय है जिससे हम सीख सकते हैं। ज़िंदगी में कभी गलतियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ सबक होते हैं। और वो सबक आपके लिए इसीलिए आते हैं ताकि आप सफल बन सकें उनसे सीख के। तो उस समय ये आपका फैसला होगा कि आपको अपनी गलतियों से वहाँ पे हार के या निराश होकर बैठना है या फिर उससे सबक लेके आगे बढ़ना है। कुदरत में सब चीज़ सटीक है, हर चीज़ परफेक्ट है, चाहे आप माने या ना माने। अगर समय खराब भी आपको लगता है, आपसे कोई गलती होती है, तो ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको कुछ और मिल सके, आप उस चीज़ से सबक लेकर आगे बढ़ें, वहाँ पे बैठे ना। अगर आप इस नियम को नहीं मानते हैं तो आप उन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएंगी जो एक्चुअल में आपको मिल सकती थी, जो कुदरत आपको देना चाहती थी। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका समय ख़राब चल रहा है या फिर बहुत गलती हुई है या फिर पुरानी कोई चीज़ है, तो वो चीज़ सिर्फ इसीलिए है ताकि आप उससे सीखो और आगे बढ़ सको। वो चीज़ आपको सफल बनाने के लिए ही आती है। कठिनाई या मुश्किल टाइम जो होता है आपको सफल बनाने के लिए ही आता है। तो ये था मोटिवेशन पार्ट। अब इसका पॉइंट आता है लॉजिक का, क्योंकि ऐसा भी लग सकता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे समय में या फिर अपनी गलतियों के बाद भी आप अपने दिमाग पे इतना नियंत्रण कर सकें। तो यहाँ पे आपको ऑथर बोलते हैं कि जिन इंसानों का भी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, जो इंसान अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिर्फ 25% तक ही यूज़ करते हैं, 25% ही यूज़ करते हैं। तो बाकी 75% के साथ क्या होता है? हिमालय में जो योगी रहते हैं भारत के अंदर, उन योगियों ने अपने आप को इस तरीके से ढाला हुआ है, अपने ऊपर इतना डिसिप्लिन है, अपना इतना कंट्रोल है कि वो अपने दिल की धड़कने की रफ्तार को, अपने पाचन तंत्र को, अपने पूरे नर्वस सिस्टम को वो कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं। उन्होंने इतना अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है सिर्फ मेडिटेशन से और कुछ सांस लेने की तकनीकों से। इस तरीके से अपने आप को बनाया हुआ है कि वो काफ़ी दिन तक बिना खाए बिना सोए रह सकते हैं और वो एक बहुत ज़्यादा दर्द का पॉइंट तक सहन कर सकते हैं। यही ताकत हम सबके दिमाग में होती है। इंसानी दिमाग और आत्मा के अंदर बहुत शक्ति होती है अगर हमने अपने दिमाग को और अपनी आत्मा को उस तरीके से ट्रेंड किया हुआ है। तो ये था इसका लॉजिक पार्ट कि हम सबके दिमाग में इतनी ताकत है, हम अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही हमें पता है कि हमारे दिमाग में कितनी ताकत है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ही दिमाग को समझना होगा। बाकी चीज़ों में दिक्कत देखने से पहले, बाकी चीज़ों में कमियां देखने से पहले हमें अपने ही दिमाग को समझना होगा और उस चीज़ को सही करना होगा। तो दिमाग में काफ़ी शक्ति होती है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। यह है लॉजिक पार्ट। अभी इसका पॉइंट आता है मेरा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन पार्ट में यहाँ पे आपको ऑथर बोलते हैं, दिमाग एक मांसपेशी है, दिमाग एक मसल है। जैसे हम अपनी बाकी मांसपेशियों को, अपनी बाकी मसल्स को एक्सरसाइज की मदद से
कुछ तकनीकों की मदद से उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम दिमाग को भी अपने और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को और बढ़ा सकते हैं, अपने सोचने की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये फैसला लीजिए कि आज से आप अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करेंगे, उसको एक छोटी सी सीमा में नहीं रखेंगे। आपको ये मानना होगा कि जो भी आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, किसी भी समय आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, और आपके पास इतनी शक्ति है कि उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल सको। इसके बावजूद भी अगर आप उन इंसानों में से हैं जो अपनी गलतियों से, अपने बुरे वक्त से उभर नहीं पा रहे हैं, उभर नहीं सकते हैं, तो ये एक आपकी नेगेटिव आदत है, ये आपकी ख़राब आदत है, और हर आदत को बदला जा सकता है और इस आदत को भी बदला जा सकता है। तो इस आदत को बदलने के जितने भी तरीके हैं, किन चीज़ों से इस आदत को बदल सकते हैं, ये आपको इस किताब के ख़त्म होने तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो ये 30 दिन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको लेखक ने बोला है कि आपका दिमाग एक मसल है, उसको आपको ट्रेंड करना है। जैसे बाकी मसल आप ट्रेंड कर पाते हैं, उनको बड़ा कर पाते हैं, अगर वो कमज़ोर होती हैं तो उनमें शक्ति डाल पाते हैं, सेम आपके दिमाग के साथ भी होता है। और इस किताब के, इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहिएगा ताकि आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें और डिटेल में समझ में आए। तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 1 का। इस पार्ट को मैं आपको लास्ट में सिर्फ छोटी सी समरी के तौर पर समझा देता हूँ कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्या क्या बोले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बुरा वक्त ही आपको सफल बनाता है। बुरा वक्त ही आपको सफल बनाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आया है तो आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए ही आया है। इस पर आपको भरोसा करना होगा, ये कुदरत का ही नियम है। हर इंसान अपनी सोच पर नियंत्रण रख सकता है, वो अपने दिमाग का उस इस्तेमाल नहीं करता है जितना करना चाहिए। तो सोच पे नियंत्रण रखना हमारी ही जिम्मेदारी है और हम अपने सोच पे नियंत्रण रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप प्रोग्राम से और किताब से जुड़े रहिए ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए और समझने में आपको आसानी रहे, ताकि आपको बुक ख़त्म होते होते बाकी सब चीज़ों में धीरे धीरे समझ में आएगा और वो चीज़ें धीरे धीरे ही आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, एक साथ नहीं होता। तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 1 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही लौटूंगा पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।